एक व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया, बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप और कभी पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए। महाराज, इस पर कृपा करो, इसका कल्याण हो। ये कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, ये गलत काम, बस गलत काम करता है। महाराज, इस पर कृपा करो। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, इसे हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उसे लड़के को कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे। लड़के ने कहा, साथ रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें भजन के लिए नहीं कहना। महात्मा ने पूछा, क्यों? और कहने लगा कि भजन कीर्तन के लिए कहोगे तो हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, भजन नहीं कर सकता। महात्मा बोले, मत करना भजन, कोई बात नहीं। लड़का बोला, फिर दूसरी बात सुनो, जो हम करेंगे तुम रोकना मत, तभी मैं आपके साथ रहूँगा। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं। कि तब चलो, मैं लड़का बोलने लगा, तब तो मैं आपके पास आराम से रहूँगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो भजन करे ना, कुछ ना करे वो। एक दिन महात्मा उसे ले गए वन में अपने साथ। महात्मा ने कहा, देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है, तुम एक काम करो। लड़का बोला, क्या? मेरे कहने से एक बार राम कह दो। वो लड़का बोला, फिर इससे क्या फ़ायदा? फ़ायदे की मत छोड़ तू, फ़ायदे की मत सोच तू बस राम नाम कहे एक बार, बस। हम लोगों की आदत है, जब भी हम कोई भजन के लिए कोई कुछ कहता है, कुछ भी बोलता है, तो हम सीधा पूछते कि इससे क्या फ़ायदा? रामायण पढ़ो तो इससे क्या फ़ायदा? कुछ काम करो, इससे क्या फ़ायदा? अगर हम कहें किसी को राम राम कहें या कुछ कहें तो सामने वाला पूछने लगता है कि क्या करें, इससे क्या फ़ायदा, क्यों करें? फिर महात्मा ने उससे पूछा लड़के से कि तुम तम्बाकू खाते हो? कि हाँ खाता हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा है? बीड़ी पीते हो? लड़के से पूछा। उसने हाँ पीता हूँ, लड़के ने कहा। महात्मा बोले कि तुम इतने गलत काम करते हो बिना फ़ायदे के, और एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए तुम फ़ायदा सोचोगे। बिना फ़ायदे के सोचे बिना क्या तुम राम नाम नहीं कर सकते हो क्या? इतनी चीज़ें करते हो बिना फ़ायदे की, राम नाम भी एक बिना फ़ायदे की कर लो। क्यों? तुम बीड़ी पीते हो, शराब पीते हो, सब कुछ करते हो बिना फ़ायदे के। एक बार राम का नाम है। तो वो बोला कि लड़का बोला कि मैं एक बार बोलूँगा कि बस मैं राम नाम लूँगा, एक बार, बस एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं बोलूँगा। उसने कहा, हाँ एक ही बार बोलूँगा बस मैं, लेकिन एक ही बार बोलूँगा। उसने कहा, राम, लड़के ने बोला। फिर महात्मा ने बोला कि अच्छा, तो एक बात और सुन ले मेरी, कि ये राम का नाम जो है, इससे कोई भी इसके बदले कोई तू कुछ भी ना मांगना किसी से। जब भी कोई पूछे ना तेरे से कि इसके बदले में क्या दें तुझे राम के नाम में, कि जो ठीक लगे वो दे दो आप, जो इसके इस हिसाब से हो वो दे दो हमें। महात्मा फिर वहाँ से चले गए और वो लड़का फिर अपने घर चला गया और मनमानी काम करने लगा। फिर मनमानी काम कर दारू से सब पीने लगा और एक दिन वो लड़का मर गया। फिर वहाँ से यमलोक से यमदूत आए, यमराज आए। यमदूत उसे ले गए वहाँ पर अपने दरबार में, और इसका हिसाब किया गया। तो हिसाब किया गया तो उसमें कहा कि इसने एक बार सिर्फ राम का नाम लिया है। राम नाम के बदले में फिर उससे पूछा गया लड़के से कि इसने तुझे राम नाम के बदले में क्या दिया जाए। तो यमराज ने भी पूछा उससे कि तुझे राम नाम के बदले में क्या दिया जाए। लड़का कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए राम नाम के बदले, जो इसके मुनासिब हो आप वो समझ के दे दीजिए। यमराज के यहाँ पे राम नाम का तो हिसाब होता ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए।
फिर ब्रह्मा जी के यहाँ पर गए तो ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम का एक बार ले तो कोई उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है। ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं है, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और आनंद में रहते हैं, राम नाम का हमें नहीं पता। फिर ब्रह्मा जी बोले राम नाम तो शंकर भगवान जी लेते हैं। फिर उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी और सारे देवगण फिर उसे शंकर जी के पास गए। फिर शंकर जी से बोले कि आप दिन रात राम का नाम करते हैं तो इसे राम का नाम बताइए, राम नाम का महत्व और इसका फल क्या दिया जाए राम नाम का, इसका कि हमें पता नहीं है। तो शंकर जी बोले मुझे भी नहीं पता राम नाम का, तो इसका फल क्या दिया जाए। तो फिर उसे लड़के को राम जी के पास ले गए। शंकर जी ने कहा नाम स्मरण तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन राम नाम का तो मुझे भी फल बिल्कुल नहीं पता है। फिर किससे पूछें ये? शंकर जी बोले कि जिनका नाम है उन्हीं से पूछा जाए। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर के राम जी के पास पहुँचे। राम जी से कहा इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किया और एक बार इसने आपका नाम लिया, तो आपने आपका नाम लिया तो इसे क्या फल दिया जाए। तो राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, तो परंतु इसका फल तो हमें भी नहीं पता कि इसका फल इसे क्या दिया जाए। तो फिर पर राम जी ने कहा है कि इसने एक बार नाम लिया है मेरा, तो ये मेरे पास आ गया है, तो मुझे भी नहीं पता है, तो तुम सब जाओ, मेरे पास इसे छोड़ दो। राम जी ने कहा और सारे भक्तजन वहाँ से चले गए और वो फिर राम जी के पास रह गया। तो संत की संगति देखिए, जब भी कीजिए संत की संगति कीजिए। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप जब भी संगत कीजिए तो अच्छे व्यक्ति की संगत कीजिए, और किसी को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में राम राम लिखिए, और आगे भी सभी भाइयों को राम राम, आगे भी किसी को राम राम कहिएगा। तो सबसे अच्छी बात हुई कि कलयुग में राम ही का नाम सबसे बड़ा है।